ओके बड़ी एपिसोड की स्टार्टिंग में रिंतारो का ध्यान क्लास में पढ़ाई पर नहीं होता। वो ये सोच रहा होता है कि उसको एक लड़की को उसके बर्थडे पर क्या देना चाहिए और ये लड़की और कोई नहीं वागुरी है। इसके बाद अगला सीन पिछली रात का होता है जब सुबारू ने रिंतारो को ये मैसेज किया होता है कि वागुरी का बर्थडे जल्दी आने वाला है। रिंतारो बस ये सोच रहा होता है कि उसको क्या चीज वागुरी को देनी चाहिए। इसी बाद सीन प्रेजेंट का होता है और रिंतारो को अब समझ नहीं आ रहा होता कि उसे वागुरी को गिफ्ट में क्या देना चाहिए। वो बस इतना ही जानता है कि उसको केक खाना पसंद है। अब रिंतारो उसके बाद ये भी सोचता है कि उसको सच में वागुरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। रिंतारो चाहता है कि अब वो वागुरी के बारे में और भी ज्यादा से ज्यादा जान सके। रिंतारो का क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, इसीलिए उसकी मैम उसको नोटिस कर लेती है। अब उसकी टीचर उसको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए देती है एंड इसी के साथ ही साथ उसे उसामी को जगाने के लिए भी कहती है। रिंतारो उसामी को उठाने लगता है लेकिन अभी भी वो ये सोच रहा होता है कि उसे वागुरी को गिफ्ट में क्या देना चाहिए। अगले सीन में रिंतारो अपने घर पर होता है और वो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि क्या वो किसी पॉपुलर केक शॉप के बारे में जानती है। रिंतारो के इस क्वेश्चन को सुनकर उसकी मॉम कुछ ऐसा फेस बना लेती है। अब रिंतारो अपनी मॉम को एक्सप्लेन करता है कि जो वागुरी है वो हमेशा उन्हीं की शॉप से केक खरीदती है। सो वो अब ये बात चाहता है कि वागुरी दूसरे टाइप का केक भी ट्राई करे। रिंतारो की मॉम थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो रिंतारो से पूछती है कि क्या वो सच में वागुरी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। रिंतारो थोड़ा सा ब्लश करता है और वो कहता है कि अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत नॉर्मल है, लेकिन तभी वो फिर से सीरियस हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो सच में जानती है किसी अच्छे केक शॉप के बारे में। रिंतारो की मॉम उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना वागुरी के लिए एक स्पेशल केक बनाया जाए। रिंतारो कहता है कि उस केक को बनाएगा कौन। उसकी मॉम कहती है कि वो केक रिंतारो ही बनाएगा, लेकिन रिंतारो मना कर देता है। रिंतारो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी भी केक नहीं बनाया है अपनी जिंदगी में। रिंतारो की मॉम उसको बोलती है कि वो किचन में भी तो हेल्प करता है उनकी। रिंतारो बोलता है कि वो तो हमेशा इजी काम करता है। रिंतारो की मॉम उसको सजेस्ट करती है कि उसको केक बनाना अपने डैड से सीखना चाहिए, बट रिंतारो कहता है कि जो उसके डैड है वो बहुत बिजी रहते हैं किचन के काम में। तभी दूसरी तरफ रिंतारो के डैड भी आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और वो आते ही सोफे पर सो जाते हैं। रिंतारो की मॉम रिंतारो को समझाते हुए कहती है कि जो उसके डैड है उनको केक बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो इस काम में हमेशा घुसे रहते हैं। रिंतारो की मॉम उसको ये भी बताती है कि जब रिंतारो के दोस्त और वागुरी उनके घर आए थे तब उस दिन भी रिंतारो के डैड ने ही उनके लिए केक बनाया था और उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो रिंतारो को खुश देखना चाहते थे। रिंतारो के डैड जग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। रिंतारो ये सोच रहा होता है कि क्या उसको अपने डैड से केक बनाने के बारे में पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो खुद में सीरियस नहीं है तो ये बात पूछना बेकार रहेगा। अब वो ये भी सोचने लगता है कि जिस दिन उसके दोस्त आए थे उस दिन रिंतारो ने अपने डैड को कहा था कि उसके दोस्तों को केक बहुत पसंद आया। इसी के साथ ही साथ उसने अपने डैड को थैंक्स भी कहा था। रिंतारो की इस बात को सुनकर उसके डैड बहुत खुश हुए थे। अब रिंतारो यहाँ पे फाइनली अपने डैड से पूछ लेता है कि क्या वो उसे केक बनाना सिखा सकते हैं। रिंतारो के डैड उससे पूछते हैं कि उसे किस टाइप का केक बनाना है। रिंतारो को अपनी डैड की ये बात समझ नहीं आती, लेकिन उसके डैड उसको समझाते हुए कहते हैं कि उस केक के जरिए वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है अपने दोस्त को। रिंतारो कहता है कि उसको ये बात नहीं पता। रिंतारो थोड़ा सोचता है और वो फाइनली अपने डैड को बता देता है कि वो एक ऐसा केक बनाना चाहता है जिसे खाकर वागोरी खुश हो जाए, साथ ही में उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाए। रिंतारो के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर उसका बर्थडे कब है। रिंतारो कहता है कि उसका बर्थडे 22 को है। रिंतारो के डैड कहते हैं इसका मतलब आज से 2 हफ्ते बाद, तो इसीलिए अब रिंतारो को केक बनाने के लिए बढ़िया ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रिंतारो के डैड ये भी चाह रहे हैं कि रिंतारो एक बेस्ट केक बनाए। अब रिंतारो के डैड उसे किचन में आने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे केक बनाना सिखा सके। अब कई दिन बीत जाते हैं और रिंतारो इन दिनों में केक बनाना परफेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे रिंतारो के दोस्त देखते हैं कि रिंतारो बहुत ज्यादा थका हुआ है। रिंतारो उनको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो ये भी बता देता है कि वो केक बना रहा था। ये बात सुनकर उसामी रिंतारो से कहता है कि उसको भी केक खाना है। रिंतारो कहता है कि वो अभी केक नहीं खा सकता। ये बात कहने के बाद रिंतारो अपना चेहरा धोने के लिए चले जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है कीकियो स्कूल का। वागुरी की दोस्त उससे कहती है कि वागुरी का बर्थडे आने वाला है, इसलिए वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वागुरी उनकी पढ़ाई में हेल्प करती रहती है। ये सारी बात सुनकर सुबारू कहती है उसके बर्थडे को एक दिन बाद सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 22 तारीख को उसको कुछ काम है। ये लोग भी सुबारू की बात से सहमत हो जाते हैं। अगला सीन रिंतारो का होता है और वो अपने घर पर होता है। रिंतारो को यहाँ पे सुबारू को मैसेज आया होता है और उस मैसेज में सुबारू ने बताया होता है कि 22 तारीख को
वागुरी के पास थोड़ा टाइम है। ये मैसेज पढ़ के रिंतारो सोचता है कि उसने वागुरी से ये बात पूछी ही नहीं कि क्या वो 22 को फ्री हुई है या नहीं। अगले सीन में वागुरी को रिंतारो का मैसेज आता है। इस मैसेज में रिंतारो ने लिखा होता है कि क्या वो 22 तारीख को फ्री है एंड क्या वो मिल सकती है। वागुरी कहती है कि हाँ, उसके पास 22 को बहुत टाइम है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो उसके बर्थडे पे उसे कुछ देना चाहता है। वागुरी भी अब यहाँ पे सोचने लगती है कि क्या रिंतारो जानता है कि 22 को उसका बर्थडे है। वेल इसके बाद अब वागुरी सुबारू को कॉल लगाती है। सुबारू वागुरी को बता देती है कि उसने ही रिंतारो को बताया था कि 22 तारीख को वागुरी का बर्थडे है। वागुरी उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुबारू कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वागुरी को उसके पसंदीदा पर्सन के बारे में बात करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। फोन रखने के बाद वागुरी ये सोच सोचकर खुश हो रही होती है कि अब उसको 22 तारीख को क्या पहनना चाहिए। अगले सीन में रिंतारो अपने डैड के साथ मिलकर केक बना रहा होता है एंड केक बनने के बाद रिंतारो अपने डैड से पूछता है कि उसने कैसा काम किया। रिंतारो के डैड कहते हैं कि उसने अच्छा काम किया। वेल अब रिंतारो यहाँ पे तैयार होने के लिए चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने डैड को बहुत चेयरफुल तरीके से थैंक्स भी कहता है। रिंतारो के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि अब रिंतारो फाइनली स्माइल करने लगा है। अगले सीन में रिंतारो वागुरी से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या केक गिफ्ट में देना एक सही चीज है भी या नहीं। जैसे ही रिंतारो वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि वागुरी वहां पर पहले से ही खड़ी होकर वेट कर रही है उसका। रिंतारो वागुरी को आवाज लगाता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने ज्यादा वेट तो नहीं किया उसके लिए। वागुरी कहती है कि नहीं, वो बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर आई है। वेल अब रिंतारो उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। वागुरी उसको थैंक्स करती है, जिसके बाद रिंतारो अपना प्रेजेंट उसको दे देता है। वागुरी उस प्रेजेंट को लेने के बाद उससे पूछती है कि क्या वो इसको अभी खोल सकती है। रिंतारो से कहता है कि उसे ये प्रेजेंट घर पर खोलना चाहिए उसके। रिंतारो उसको बता देता है कि उसने केक बनाया है उसके लिए और केक के नाम से ही वागुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वेल अब वागुरी रिंतारो को एक पार्क में ले आती है और ये वही पार्क होता है जहाँ पे वागुरी और सुबारू खेला करते थे बचपन में। वागुरी रिंतारो को बताती है कि ये उसका फेवरेट पार्क है। वो ये भी कहती है कि उसने यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेमोरीज बनाई है और आज वो एक और मेमोरी बनाने वाली है। रिंतारो और वागुरी अब एक जगह पर बैठ जाते हैं एंड वागुरी उस केक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन रिंतारो थोड़ा सा मायूस सा दिखता है। रिंतारो वागुरी को बता देता है कि ये केक उसने ही बनाया है। रिंतारो ये भी कहता है कि हमेशा वागुरी उन्हीं की शॉप से केक लेती है, इसलिए क्यों ना उसको एक डिफरेंट टाइप का केक खिलाया जाए। वो वागुरी को थैंक्स भी करना चाहता था हर एक चीज के लिए, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद से ही एक केक बनाएगा। ये सारी बात करने के बाद वागुरी रिंतारो से कहती है कि क्या वो आज रात उसको कॉल कर सकती है। रिंतारो कहता है कि हाँ वो कर सकती है, लेकिन इसी के साथ वो रीजन भी पूछता है कि वो कॉल क्यों करना चाहती है। वागुरी कहती है कि वो कॉल पर ही बता देगी। ये सारी बात करने के बाद वागुरी वहां से चली जाती है और रिंतारो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसने फाइनली वाहुरी के चेहरे पर एक स्माइल ला दी। अगले सीन में वाहुरी अपने घर पर होती है और वो उस केक को खा रही होती है। उस केक को खाने के बाद वाहुरी को रिंतारो के साथ बिताया हुआ दिन याद आ जाता है। वेल इस केक को खाने के बाद वो स्माइल भी करती है और उसको ये केक बहुत अच्छा भी लगता है। अगले सीन में रिंतारो अपने घर पर होता है और उसको वाहुरी का मैसेज आता है कि क्या वो उसको अभी कॉल कर सकती है। रिंतारो उसको कहता है कि हाँ वो कर सकती है। वेल अगले ही सेकेंड वाहुरी का कॉल आ जाता है रिंतारो को। वाहुरी रिंतारो को बता देती है कि वो केक खाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। रिंतारो उसको बताता है कि उसे ये बात जानकर खुशी हुई कि उसको ये केक अच्छा लगा। वागुरी उसको ये बताती है कि उसकी फैमिली ने भी उसका बनाया हुआ केक खाया और सबने कहा कि उसका बनाया हुआ केक बहुत अच्छा है। वागुरी कहती है कि उसके भाई ने तो आधे से ज्यादा केक खा लिया। ये बात सुनकर रिंतारो कहता है कि वो उसके लिए एक और केक बना देगा। ये बात सुनकर वागुरी खुश हो जाती है और वो रिंतारो से प्रॉमिस करने के लिए कहती है। रिंतारो कहता है हाँ ठीक है। फिर वागुरी अब रिंतारो को थैंक्स करती है और फोन कट कर देती है। रिंतारो अपने रूम से बाहर आता है और वो अपने डैड को बताता है कि वागुरी को केक बहुत पसंद आया। अब रिंतारो अपने मॉम एंड डैड से कहता है कि वो इस समर वेकेशन में शॉप के अंदर ही रहकर उनकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वागुरी के लिए वो दूसरा केक बनाने से पहले और भी ज्यादा बेहतर होना चाहता है। रिंतारो के डैड उससे कहते हैं कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसको हर दिन शॉप पर आना पड़ेगा और रिंतारो के डैड उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। लेकिन रिंतारो की मॉम उसके डैड के सर पर मारते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और रिंतारो के डैड भी कहते हैं कि वो बस मजाक कर रहे थे। मतलब रिंतारो की मॉम रिंतारो से कहती है कि क्या उसके अब प्लान्स नहीं है उस सामी के साथ घूमने के। रिंतारो की मॉम उससे कहती है कि वो सबसे पहले अपने समर वेकेशन को एंजॉय करे अच्छे से, और जब भी उसको टाइम मिले वो शॉप में आके हेल्प कर सकता है। सो ओके, बड़ी चीज़ों के साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बताता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।